हेलो दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर साधारण ब्याज को एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। तो क्वेश्चन में जाने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ। मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्र धन, इतना चीज़ों का यूज आपके साधारण ब्याज में होने वाला है। तो इससे एक फॉर्मूला बनता है, ये आपको पता ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है। और वही चीज़ अगर एसआई परसेंटेज में निकालना हो तो आरटी परसेंट होता है, यानी रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करके हमको ये मिलता है। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखना, मूलधन बराबर हमेशा 100% होता है। ठीक है। तो मूलधन हमेशा क्या रहता है? 100%। ठीक है। और मिश्र धन, मूलधन और ब्याज को मिलाकर मिश्र धन बनता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 12% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों में 5400 रुपये का साधारण ब्याज याद कीजिए। ठीक है। तो यहाँ मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया है 5400। और रेट यानी दर कितना दिया है? दर दिया है 12%। और समय कितना दिया है? समय दिया है 5 वर्ष। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमको। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है हमको पता ही है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ठीक है। इसमें वैल्यू पुट कर दो। प्रिंसिपल कितना दिया है? 5400। और रेट कितना दिया है? 12। और समय कितना दिया है? 5/100। ठीक है। तो 2 शून्य से 2 शून्य चला जाएगा। 12×5 = 60। तो 12×5 = 60 गुना 54 करेंगे तो 0 से 0 आ जाएगा। 6×4 = 24। कैरी आ गया 2। और 6×5 = 30, 2 = 32, यानी 32 और 40 हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ देखो, आप हम क्या कर सकते थे? 12×5 = 60% डायरेक्ट निकाल सकते थे। 5400 मूल्य था, है ना। तो RT% यही मैं आपको बताया था। ठीक है। ये रेट है और ये क्या है? टाइम है। तो RT% यानी क्या होता है? रेट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो 12×5 = 60% हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, तो भी हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है। ऐसे करके तो भी हमारा आंसर यही आता। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आगे आपको काम आने वाला है। देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा? ठीक है। तो प्रिंसिपल यहाँ पे कितना दिया है? 600। रेट हमको नहीं दिया है। ठीक है। समय कितना दिया है? टाइम 10 वर्ष। और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है? 120। ठीक है। तब हमको पता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्राइस इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। तो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। 120। प्रिंसिपल कितना है? 600। रेट नहीं दिया है तो रेट को रेट ही लिखते हैं। ठीक है। टाइम कितना दिया है? 10/100। अब देखो, यहाँ से 2 शून्य, यहाँ 2 शून्य कट जाएगा। ठीक है। और यहाँ से 1 शून्य और यहाँ से। ठीक है। तो बराबर में रहता है तो ऊपर ऊपर कटा सकते हैं हम लोग, है ना। बटे में रहता है तो ऊपर और नीचे कटा सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो यहाँ क्या बचा? 6 और यहाँ 12 बचा। ठीक। तो 6 दूने 12, 6 से 2 बार में चला जाएगा। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 2%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। 66,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हमको फॉर्मूला तो याद है ना। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होता है। ठीक है। तो इसमें रख दो 66,000, दर कितना है? 10, और समय कितना है? 2 वर्ष 6 माह। अब देखो सीधा सीधा नहीं दिया है, वो 6 माह भी दे दिया है। ठीक है। तो 6 माह को हम लोग वर्ष में बदल देंगे। 2 वर्ष ऑलरेडी है, 6 माह को हम लोग वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे? 12 महीने का 1 साल होता है। ठीक है। तो 12 से क्या कर देंगे? भागित कर देंगे। 6 × 6 = 6 दूने 12। ठीक है।
अब सही बटा में आ गया तो 2 2 ने 4, 1 5 हो गया, 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, 5/2। और नीचे 100 रहता है तो 100, ठीक है। 2 शून्य से 2 शून्य चला जाएगा, ठीक है। 2 से और काट दो, 2 से इसको काट दो, है ना। 3 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा, और 2 शून्य शून्य, ठीक है। तो 50 गुणा 330 हो गया, तो 330 गुणा 50 हो गया, है ना। तो 1 2 शून्य हम लोग उतार देंगे, और 5 3 15 हो जाएगा, कैरी आ गया 1, और 5 3 15 1 16। तो 16,500 हमारे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 54,000 रुपये का 11.1/9% की दर से 3 वर्ष 2 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको फार्मूला तो पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P/R/टाई/100, ठीक है। इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको समझाने के लिए मैं हर बार लिख रहा हूँ, ठीक है। याद रहेगा तो ऐसे ही आप पुट कर दोगे डायरेक्ट। तो मूलधन की जगह हम क्या लिखेंगे, 54,000, ठीक है। अब यहाँ देखो रेट की जगह क्या दिया है, 11/1/9, ठीक है। तो इसको हम लोग को फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना है, तो 11,99 100/9, ठीक है। तो 100/9 लिख देंगे यहाँ पे, इंटू। अब टाइम देखो, टाइम कितने दें, 3 वर्ष 2 माह, ठीक है। तो 3 वर्ष तो डायरेक्ट दिया है, और 2 माह दिया है, ठीक है। तो 2 माह को हम लोग वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, तो 6 3 18, 18 1 19/6 हो जाएगा। तो 19 क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में क्या रहता है, 100 रहता है, ठीक है। और 2 शून्य से 2 शून्य हम लोग काट देते हैं, और 9 छक्का 54, है ना। तो 9 छक्का 54 हो गया इसको मिलाकर। तो यहाँ से 9 छक्का 54 हो गया, तो 54 एकम 54 और 1 0, ठीक है। अब 19 से हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 शून्य आ जाएगा। तो 19,000 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 80,000 रुपये का 20% की दर से 1 वर्ष 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब मैं फार्मूला नहीं लिखता हूँ, है ना, डायरेक्ट बनाता हूँ। 80,000 रुपये मूलधन की जगह में हम रख देंगे, ठीक है। दर की जगह में क्या लिख देंगे, 20। उस समय की जगह में हम लोग 1 वर्ष 73 दिन है, ठीक है। तो 73 दिन को हमको साल में बदलना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 365 दिन का 1 साल होता है। तो उसको 12 से इसलिए कर रहे थे कि 12 महीने का 1 साल होता है, और 365 दिन का क्योंकि 1 साल होता है, इसलिए इसको 365 दिन से हम लोग क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो ये 5 बार में चला जाएगा, 73 एकम 73, 73 पंचे 365, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 6/5 हो जाएगा, और नीचे 100 रहता है। तो 2 शून्य से क्या हो जाएगा, 2 शून्य चला जाएगा, ठीक है। और 5 से चला जाएगा 4 बार में, तो 6 चौक 24/800 हो जाएगा, है ना। तो 800 इंटू 24 हो जाएगा, ठीक है। 2 शून्य आ जाएगा यहाँ ऑलरेडी, और 8 चौक 32, कैरी हो गया 3, और 8 दूनी 16, 3 19, यानी 19,200 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कितने वर्ष में 72 रुपये 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो पहले वो क्या था, 72, और ब्याज व्याज मिला के वो हो जा रहा है 81, ठीक है। तो 72 से 81 होने में उसको ब्याज कितना मिल रहा है, 9, ठीक है। तो 9 रुपये ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो अब फॉर्मूले में रख दो इसको, 9 ब्याज मिल रहा है किसके ऊपर, 72 के ऊपर, है ना। 72 मूलधन की जगह में आ जाएगा। और इसको देखो, दर को 6 चौक 24 से 25/4 लिख सकते हैं, 25/4, ठीक है। और समय हमको पता नहीं, तो समय ही निकालना है हमको, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग इसको घटा सकते हैं, 9 8 72,
और 4 से 2 बार में चला जाएगा। अच्छा, नीचे 100 लिखना भूल गए थे, है ना। 25 दूने 50, दूने 100, ठीक है। तो टाइम हमारा क्या निकल जाएगा, 2 वर्ष। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। एक आदमी साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष 12% की दर से कुछ राशि उधार लेता है। 6 वर्ष 8 महीने बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपये का भुगतान किया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि क्या है, ठीक है। तो ब्याज उसको कितना मिल रहा है, 720। तो ब्याज की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 720, ठीक है। मूलधन ही पता करना है हमको, तो मूलधन को हम लोग पी लिख देंगे, ठीक है। रेट कितना है, 12%, और समय कितना है, 6 वर्ष 8 महीने। तो देखो 6 वर्ष 8 महीने को हम लोग क्या लिखेंगे, 8 महीने को हमको वर्ष में बदलना है, तो 8/12 कर देंगे। तो 4 दूने 8 और 4 तिया 12, तो 6 तिया 18, तो 20/3 लिख सकते हैं, 20/3, और नीचे में 100, ठीक है। इसको कटा दो आप, 3 से कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में, ठीक है। उसके बाद और कटा दो, 1 जीरो से ये जीरो चला जाएगा, ठीक है। और 4 दूने 8, 8 से 9 बार में चला जाएगा वो। 8 से कितने बार में चला जाएगा, 9 बार में, यहाँ 9 आ गया, ठीक है। तो 100 से उधर 9 का गुणा हो जाएगा, तो प्राइस कितना आ जाएगा हमारा, 900, ठीक है। देखो इसको हम लोग कैसे बना सकते थे, और सीधा RT% निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। SI बराबर RT% होता है, ये मैं बताया था आपको, ठीक है। तो RT% क्या है, 12 रेट है, और टाइम हम कितना निकाले थे, 20/3। तो 20/3 को हम लोग गुणा कर देते इससे, ठीक है। 3 चौक 12, यानी 80%। टोटल कितना आ रहा है, 80%। तो 80% का वैल्यू, यानी सिंपल इंटरेस्ट आया है ना, परसेंट में। वही चीज़ संख्या में दिया है 720, ठीक है। तो 720 जो है 80% है। तो हमको मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन तो हमेशा 100% रहता है। तो ये जीरो से ये जीरो चला जाता, 8 से 9 बार में ये चला जाता, तो हमारा आंसर 900 आ जाता, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये आगे आपको काम आने वाला है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। 400 रुपये की एक राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपये हो जाती है। समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपये की राशि 682 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो हमको रेट इसमें पता करना है, ठीक है। समय दिया है, मूलधन दिया है, ठीक है, मिश्र धन भी दिया है, लेकिन हमको रेट दिया नहीं है, तो रेट हम पता कर लेते हैं। 400 रुपये था, वो 448 हो जा रहा है, ठीक है। यानी ब्याज कितना मिल रहा है इसको, 48 रुपये। ये कितने साल का है, कितने साल में मिल रहा है, 2 वर्ष में, ठीक है। तो 2 वर्ष में जब 48 है, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 24, ठीक है। अब देखो वही फॉर्मूला में रख दो आप, ब्याज कितना मिल रहा है, 24, ठीक है। मूलधन कितना था, 400, और रेट कितना है, तो रेट हमको निकालना है, और समय कितना है, ये 24 जो है 1 साल का ब्याज है ना, बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य चला जाएगा, और 4 से 6 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो रेट हमारा क्या निकल जाएगा, 6%, ठीक है। अब देखो 550 से, उसी दर से 550 से 682 हो जाता है, ठीक है। 550 से वह हो जा रहा है कितना, 682, यानी इसमें 132 रुपये उसको ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो रख दो इसको, 132 ब्याज रख दो, है ना। 550 हमारा यहाँ पर मूलधन है, गुणा दर हम लोग कितना निकाले थे, 6। समय निकालना है ना, इसमें समय T हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल कर लो। देखो यहाँ से 11 से चला जाएगा ये, 11 पछे 55, और 11 कम 11, और 11 दूने 22, ठीक है। 50 से 2 बार में चला जाएगा, और 2 से चला जाएगा ये 3 बार में, और 3 से चला जाएगा 4 बार में, ठीक है।
तो हमारा समय क्या होगा, 4 वर्ष। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ब्याज दर 15% प्रति वर्ष हो, समय 2 वर्ष और ब्याज सहित प्राप्त धनराशि 1,17,000 रुपये हो तो कितने रुपए उधार दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर तो मूलधन दिया नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया था अगर परसेंटेज में एसआई निकालना है तो 80% होता है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, आर कितना दिया है, रेट यानी 15%। ठीक है, और समय कितना दिया है, 2 वर्ष, यानी एसआई कितना परसेंट निकल रहा है, 30%। ठीक है, और मैंने एक चीज़ और बताया था आपको, मूलधन हमेशा 100% होता है। ठीक है, यहाँ देखो मिश्र धन दिया हुआ है ना, इसीलिए मूलधन प्लस ब्याज बराबर होता है मिश्र धन। तो मूलधन अपने आप में हमेशा 100% होता है। ठीक है, अब ब्याज हम लोग क्या निकाले हैं, 30%। ठीक है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 130%। ठीक है, तो 130% बराबर यहाँ पे क्या दिया है, संख्या में दिया है वही चीज़, 1,17,000। ठीक है, तो हमको क्या निकालना था, मूलधन निकालना था। ठीक है, तो देखो 1,17,000 जब 130% है तो मूलधन तो हमेशा 100% होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 13 से 9 बार में चला जाएगा, 13 नहीं 117 होता है, 2 शून्य आ जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 शून्य, है ना। तो 1 2 3 4 शून्य, 90,000 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसी धन पर 12/1/2% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि से 3,500 रुपये कम है, तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो ना तो यहाँ मूलधन दिया है, ना ही मिश्र धन दिया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, रेशियो से करेंगे। रेशियो से कैसे करेंगे, 12/1/2। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो 12/1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज चार्ट में मैंने बताया था 12/1/2% यानी 1/8 होता है। ठीक है, तो नीचे वाला हमेशा मूलधन होता है। ठीक है, और मूलधन के ऊपर 1 रुपये हमको ब्याज मिल रहा है, कितने साल का, 1 साल का। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, 3 वर्ष का ब्याज बोल रहा है वो, है ना। तो 3 वर्ष में ब्याज कितना मिल जाएगा, 3/8। ठीक है, यानी 8 मूलधन है और 3 क्या है, ब्याज है। ठीक है, तो रेशियो में जब 8 मूलधन है और 3 ब्याज है, ठीक है, तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 5। ठीक है, यहाँ डिफरेंस मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देखो कोई भी चीज़ कम है या ज़्यादा है बोलेगा तो वो डिफरेंस रहता है। मूलधन से ब्याज जो है इतना रुपये कम है ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ रेशियो में 5 है, वही चीज़ संख्या में 3,500 है। ठीक है, तो 5 का वैल्यू 3,500 तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 700। तो हमको टोटल ब्याज पूछा है। ठीक है, तो टोटल ब्याज कितना है, 3। तो 3 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2,100। टोटल ब्याज कितना है, 2,100। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी 5,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6/1/4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसका लाभ क्या होगा। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना है, 5,000। ठीक है, तो वह कितने में लेता है, 80% कर देता हूँ, है ना, 80%। इसका 80% जब लिया था तो क्या था, जब दिया तो क्या था। ठीक है, क्योंकि ब्याज और समय दिया है तो 4 रेट था और समय कितना था, 2। और जब दे रहा है तो 2 वर्ष टाइम है ना। अच्छा है, 24 1 25/4 × 2। ठीक है, तो 4 दूने 8% हो गया ये, 2 दूने 4 हो गया और 2 से 12.5 बार में चला जाएगा, तो 12.5%। यानी जब लिया था तो 8% उसको लग रहा था ब्याज, है ना, लेकिन जब किसी दूसरे को दिया तो उसमें वो 4.5% कमा रहा है। ठीक है, 450% कितने पे कमा रहा है, 5,000 पे।
तो 5,000 का 4.5% निकाल लो। ठीक है, तो जीरो तो आ जाएगा, 5 पच्चे 25 और 5 चौक 20, 2 22। ठीक है, एक संख्या के बाद दशमलव, तो दशमलव लगा दो। तो 225 रुपया वो क्या कर रहा है, कमा रहा है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है और मूलधन और ब्याज का अनुपात 5:2 है। तो मूलधन व 1 वर्ष के ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो मूलधन और ब्याज का अनुपात क्या दिया है, 5:2। ये 5 साल का है। ठीक है, अब वो क्या बोला है, 1 वर्ष का अनुपात बताना है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, 5 साल का जब ब्याज 2 रुपये है तो 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 2, 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमको करना है। अब मूलधन में तो कोई चेंज होगा नहीं। ठीक है, तो मूलधन 5 ही रहेगा जब 1 साल का निकाल रहे हैं तो, और ब्याज क्या हो जाएगा 1 साल का, 2/5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 ईयर का। ठीक है, अब देखो 5 पच्चे 25, यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2, तो ये हमारा 1 साल का अनुपात आ जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।